मिस्टर मालिम मिस्टर दादी के मरने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे का एंड ट्रेजिक एंड होगा। यहाँ पर हाला लास्ट में जाकर कर लेगी खुदकुशी, शाहजहां अपना पूरा कुंबा तबाह कर देगी। इस ड्रामे के अंदर बेसिकली ये दिखाया जाएगा। अगर इस ड्रामे का हैप्पी एंड करना होता तो दादी के साथ ये लोग दिखाते। तो भैया क्या ड्रामे के अंदर कुछ इस तरह से आपको लास्ट में दिखाया जाएगा? हाला खुदकुशी करने वाली है नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से सीन इंटरेस्टिंग थे, इस ड्रामे की कौन सी खास बात, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब बटन, फ्रॉम लो जैसे इंस्टाग्राम फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही वीडियो भर रही, तो चले बढ़ते हैं। सबसे पहले तो भैया आई मस्ट से कि इस ड्रामे की एग्जीक्यूशन बहुत ही तगड़ी है। आप नॉर्मली कोई भी डेथ सीन 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाते, लेकिन ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसकी लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि हाफ एपिसोड में सिर्फ लोग मातम कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं बैठ के गुटलियाँ, लेकिन ड्रामे की एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी है, इतने अच्छे से यहाँ पर डायरेक्शन की गई है कि आपको ड्रामा देखने का मज़ा आता है। आप उस फैमिली के अंदर चले जाते हो, आप खो जाते हो। तो ये ड्रामे की चीज़ मुझे बहुत कमाल की लगती है। और फिर लेटेस्ट एपिसोड के जो लास्ट 10 मिनट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग थे। शाहजहां ने जो सारी ग्राउंड बनाई, एंड तक ये बंदी अपने मुंह से कुछ नहीं बोली, उसने मजबूर कर दिया हाला को कि यहाँ पर ये खुद मुंह से बोल के सबको बताए कि क्या रियलिटी है। अगर मैं बोलूँगी तो मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। तो ओवरऑल लेटेस्ट एपिसोड यहाँ पर थी शाहजहां की, हर तरह से इस बंदी को दिखाया गया कि ये अपने मिशन में तकरीबन होगी है कामयाब, लेकिन इसका मिशन अभी लॉन्ग वे गोल। अभी सबसे बड़ी ट्रबल है इसके लिए जिसको इसको फेस करना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है जिस वजह से शाहजहां हाला को डायरेक्टली घर से बाहर नहीं निकाल सकती। वो क्या इशू है मैं आगे जाके बताता हूँ। डेथ सीन पर यहाँ पर हाला की एक्टिंग बहुत सुपर्ब थी। स्टूपिडिटीज जब इंसान करता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गलत होता है। खुरम को एहसास होना चाहिए कि हाला के लिए पहले ही बहुत सारी मुश्किलात बन चुकी हैं, और हाला को भी समझ आनी चाहिए कि पहले मेरा बात करना खुरम के साथ कितना बड़ा क्लैश क्रिएट कर चुका है, और मैं अभी भी यहाँ पर घर में बड़े आराम से खुरम से बातें कर रही हूँ, तो फिर ये सब तो होना था। अगर लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लेटेस्ट एपिसोड में फाइनली हाला ने वो बात कर दी जिस बात का मैं जिक्र 3-4 रिव्यूज़ में कर चुका था कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, आपको कभी भी अपने हस्बैंड से झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन है। मैंने आपको बोला था कि हस्बैंड जितना मर्जी गुस्सा करे, आपने उसको सच बताना है। और सच उस टाइम ये था जिस टाइम हाला के ऊपर वो कंडीशन बनी कि यहाँ पर इसका खुरम के साथ क्या रिलेशन है। अगर ये उसी टाइम सबको बता देती कि हाँ ठीक है ये उसका दोस्त रह चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा गहरा सीन नहीं था, तो शायद सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स ना होती। लेकिन ऑब्वियसली ड्रामे के अंदर आपको लर्निंग्स दिखाई जाती हैं। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर आप क्या करते हो तो उसका क्या इंजाम होता है। अब ड्रामे के अंदर इस टाइम सबसे बड़े इंटरेस्ट को समझो। ड्रामे का एक मेन क्रक्स ये रह चुका है कि यहाँ पर शाहजहां ने किसी तरीके से बस हाला को घर से बाहर निकालना है, लेकिन उसके दरमियान में रोड ब्लॉक्स कौन से हैं, क्यों वो आकर घर से बाहर नहीं निकाल पा रही। सबसे पहले तो भैया जो मेन रोड ब्लॉक है वो हमजा खुद है। हमजा ने कहीं ना कहीं ये ठान लिया है कि यहाँ पर मैंने इसको बर्दाश्त करना है, मेरी ये सज़ा है क्योंकि मैंने इससे प्यार किया था, यहाँ पर हर तरह के वादे, तो मतलब मैं इसको अब सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करूँगा। और ख़ास तौर पर मुझे दादी जाते हुए ये कह चुकी है कि मैंने हाला का ख्याल रखना है। तो आपने देखा कि टीज़र में यहाँ पर वो कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, तो हाला आगे से कहती है कि तुम अपनी बात से क्यों फिर रहे हो, अब मेरे साथ आके यहाँ पे रहो। किसी ना किसी तरह से हाला ये बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि अगर हस्बैंड आपका नाराज़ है और आप उसको नाराज़ होने देते हो, आप कहते हो कि ठीक है भाई नहीं बात करनी तो ना बात कर, ये ठीक है 2-4 दिन बाद हम बात करेंगे, तो इस तरह से आप सिचुएशन मज़ीद ख़राब कर देते हो। आपका हस्बैंड आपसे मज़ीद दूर होना शुरू हो जाता है। तो ये हरकत आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर हस्बैंड नाराज़ है तो आप बस ट्राई करते रहो, उसको मनाते रहो, उसको अपने पास रखो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उसके दिल में खुद ही एहसास हो जाएगा कि एटलीस्ट शी इज़ ट्राइंग, तो मैं यहाँ पर इसकी बात मान लूँ। अब शाहजहां से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरह से इतना सब कुछ सुनने के बावजूद उसका बेटा हमजा अभी भी हाला के साथ घूम फिर रहा है। उसको पहले लेकर जाता है दादी की कब्र पे, फिर जिस तरह से उसको बड़े आराम से घर के अंदर लेकर आ रहा है, तो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रही है यहाँ पर समीन भी और साथ में हमजा की माँ कि इतना सब कुछ सुनने के बावजूद मेरे बेटे के कान में जू क्यों नहीं रेंग रही, क्यों नहीं आखिर ये हाला को छोड़ रहा। मतलब किसी भी मर्द की कैपेसिटी यहाँ पर आगे ख़त्म हो जाती है कि मतलब जब उसको ये पता चले कि उसकी वाइफ का किसी के साथ पहले चक्कर रह चुका है या स्टिल वो चक्करों में है, तो हर तरह से मतलब जब वो उसको ये साबित करने की कोशिश कर चुकी है, फिर भी आखिर
क्यों हमजा उसको नहीं छोड़ रहा। तो जैसे आपको पता है कि शाहजहां जज्बाती हो जाती है और डायरेक्टली वो फिर कहना शुरू कर देती है कि बस ये काम करो और अभी इसी टाइम करो। तो वो अपने हस्बैंड को और यहाँ पर हमजा को दोनों को ये पूछती है कि आखिर ऐसा क्या मसला है, क्यों तुम इस मक्खी को निगल रहे हो जिसको तुम कभी बैठने नहीं देते थे, क्यों तुम्हारी गैरत बिल्कुल मर चुकी है, दुनिया क्या कहेगी। तो इसके ऊपर बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स देता है हमजा कि मतलब दुनिया क्या कहेगी वो तो बात की बात है, दुनिया से पहले तो आपने सब कुछ कह दिया ना, मुझे रुस्वा करने में तो आपका सबसे मेन किरदार है। और इस सारी सिचुएशन में अब हाला का बाप चूँकि इसी घर में रह रहा है तो वो बहुत अच्छे से नोट करेगा कि यहाँ पर वो जो बातें मेरी माँ ने कही थी वो किस हद तक सच्ची हैं। जब वो शाहजहाँ का बिहेवियर देख रहा है कि किस तरह से ये मेरी बेटी को बस इस घर से निकालना चाह रही है, उसके ऊपर काफ़ी जुल्म कर रही है, उसका घर ख़राब कर रही है, चाहे किसी से कोई भी मिस्टेक हो, एक समझदार औरत कभी भी किसी दूसरी औरत का घर ख़राब नहीं करेगी। बावजूद इसके कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अगर हाला ने ऐसा कुछ किया भी होता फिर भी समझदारी इसी में होती है कि आप अपना मुंह बंद रखो और किसी भी औरत का घर ख़राब ना करो। जब वो ये काम नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नफीस चूँकि एक पढ़ा लिखा इंसान है, बाहर रह चुका है, वो ये देखेगा कि मतलब एक ही ख़ानदान में रह के इस ख़ानदान को तोड़ने की बार बार बात शाहजहाँ क्यों कर रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर वो अब अपनी बेटी को मज़ीद सुनेगा और इवन के रईस को ये भी कहेगा कि आपने हाला की शिकायतें सुनी है, वो इस घर में फ्री में नहीं रह रही थी, मैं उसका प्रॉपर ख़र्चा दे रहा था, वो इस घर की प्रॉपर उतनी ही मालिक है मेरी बच्ची होने के नाते जितने बाकी सारे दूसरे बच्चे, तो आप लोग उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हो। शाहजहाँ भाभी को आखिर उससे क्या प्रॉब्लम है, ये वो सवाल जब वो बार बार कर रहा है रईस से, तो रईस बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि रईस को इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि यहाँ पर नफीस क्या सोचता है अपनी बच्ची के बारे में, बल्कि उसको इस चीज़ की टेंशन है कि कहीं ये मुझसे मेरा हिस्सा ना मांगे। अब इसीलिए शाहजहाँ जब अपनी ज़ोर तोड़ कोशिश कर रही है हाला को घर से बाहर निकालने के लिए, तो नफीस आगे से कहेगा कि तुमने उसको घर से बाहर निकालना है, बेशक निकाल देना, लेकिन थोड़ा सा हौसला करो, अभी उसका बाप यहाँ पर है, अभी तुम्हारा बिहेवियर किसी बहुत वर्स्ट कंडीशन में लेके जा सकता है। और वो क्या होगी कि यहाँ पर वो बंदा अपना हिस्सा मांग के अलग होने की, अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाने की कोशिश करेगा। और ये बात ना तो तुम्हारा बेटा एक्सेप्ट करने वाला है और ना ही मैं, चूँकि मेरी ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर मैं किसी भी सूरत में इसको सेल आउट होने नहीं दूँगा। अब शाहजहाँ की आकड़ हर तरह से हो रही है तबाह, बहुत बुरे तरीके से हो रही है बर्बाद, और उसको बर्बाद होते देखकर आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके मज़ा आने वाला है। तो जो लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हाला ड्रामे की लास्ट एपिसोड्स में जाके खुदकुशी करने वाली है, चूँकि इस ड्रामे का एंड ट्रेजिक दिखाना है, देखो दादी का मरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था ताकि आपको दिखाया जाए कि दादी के अलावा किस तरीके से हाला ने फिर फाइट की। एक बड़ा इंसान सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ समझा के ही जाता है, बाद में ज़िंदगी तो आपने अपने अकॉर्डिंग गुजारनी होती है। और फिर जहाँ तक खुदकुशी का ताल्लुक है, खुदकुशी हमेशा वो इंसान करता है जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाए या जो दुनिया के साथ फ़ाइट ना कर सके। जबकि हाला के कैरेक्टर में आप ये चीज़ ख़ास तौर पे नोट कर रहे हो कि वो लड़की दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग हो रही है। जितना ज़्यादा उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, जितना ज़्यादा उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो उतना ज़्यादा वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होकर उभर रही है। लेटेस्ट एपिसोड में भी वो बड़ी कमाल की आगे से बात करती है शाहजहाँ को कि मैं यहाँ पर उसको खुरम को नहीं लेकर आई, बाकी बात ठीक है मैंने एडमिट कर दी, लेकिन आपका बात को बढ़ावा देना कि मैं ही उसको इस घर के अंदर लेके आई हूँ, ये गलत है। तो हर तरह से वो जहाँ पर स्टैंड ले सकती है वो ले रही है। इसलिए खुदकुशी वाला तो जहन से निकालो। ड्रामा हैप्पी एंड की तरफ ही जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमजा बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, वो बहुत अच्छे से ये चीज़ नोट कर रहा है कि मेरी बीवी किस तरह से गिड़गिड़ा के रो रही है। अगर कोई इंसान एक्टिंग भी कर रहा हो तो वो एक दफ़ा कर सकता है, 2 दफ़ा कर सकता है, बार बार इस तरह की एक्टिंग करके लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इर्द गिर्द से सुन रहे होते हो, लेकिन आपका दिल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। जैसे हमजा का दिल इस बात को भी मान नहीं पा रहा कि यहाँ पर हाला इस तरह की गलती कर सकती है या वो इतनी किरदार की बुरी हो सकती है। इसलिए वो हर चीज़ को, उसके हर मोमेंटम को बहुत अच्छे से फोकस किए हुए है और वो ये देख रहा है कि कौन सी चीज़ अजियत दे रही है, क्या वो कर रही है। जैसे जिस टाइम वो उसको लेकर जाता है दादी की कब्र पे, फोर्स भी शायद हाला ही करेगी कि मुझे दादी की कब्र पे जाना है, वहाँ पर जाके वो ये बात करती है कि हाला के आंसू पहुँचने वाला कोई भी नहीं है, आप हाला को बिल्कुल अकेला कर गई हैं। तो ये चीज़ हमजा नोट करेगा कि अच्छा मैंने अपनी बेगम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहा और वो बंदी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। तो एक तो वो थोड़ा सा उसका फिर भी साथ देने की कोशिश करेगा, और दूसरे नंबर पर रईस ये चाहता है कि शाहजहाँ अपना मुंह उस टाइम तक बंद रखे जब तक नफीस यहाँ से चला नहीं जाता। तब एक बहुत बड़ा चैलेंज है शाहजहाँ के लिए कि जो औरत उसको एक आंख नहीं भाती,
वो कैसे उस टाइम तक उसको बर्दाश्त करे जब तक उसका बाप यहाँ पर अवेलेबल है। और फिर जैसे आपको पता है कि मतलब यहाँ पर हाला प्रेग्नेंट भी है तो उसको इस कंडीशन में डिवोर्स नहीं दी जा सकती। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दी जा सकती है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं इसके, लेकिन मेरा जितना नॉलेज है मुझे उसके अकॉर्डिंग यही लगता है। तो जिस कज़न का नाम लिया शफ़क़ का, यहाँ पर सारी फैमिली के सामने अब एटलीस्ट उसकी कज़न है ये तो पूरी फैमिली को बात पता चल ही जाती है। तो कहीं ना कहीं शफ़क़ को भी खुरम दरमियान में लाकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं रूमी की गलत हरकत, जो मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ कि रूमी ने जैसे अपना एक बॉयफ्रेंड बना लिया है, अब उसके साथ घूमती फिरती है। इवन के दादी की डेथ पर अगली को होश नहीं था इस बात का, बस वो फ़ोन पे लगी हुई थी उसके साथ। तो कैसे ये मुमकिन नहीं होगा कि अब 10वें के बाद जब वो अगली एपिसोड में उसके साथ कहीं हैंग आउट करती फिर रही होगी तो यहाँ पर हमज़ा को पता चल जाएगा और फिर हमज़ा कहेगा कि आपसे अपनी बेटी तो संभाली नहीं जाती, जबकि दूसरों की बेटियों पे आपकी उंगली बहुत जल्दी उठ जाती। तो रूमी की बेवकूफ़ी और ख़ास तौर पे शफ़क़ का आना चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकता है और फिर किसी ना किसी तरीके से खुरम का हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना, हाला का एक्सप्लेन करना, नफीस का अपनी प्रॉपर्टी को प्रेशराइज़ करना कि अगर उसकी बेटी का ख्याल रखा जाए अच्छी तरह से शाहजहां का दिमाग साफ करेगा। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड में जिस टाइम हमज़ा को सारी बात क्लियर होगी, उसके ऊपर होने वाले जुल्म की वो खुद तशरीह करेगा उसके बाप को, उसका बाप अच्छे से उसको सपोर्ट करेगा, तो ये लड़की बिल्कुल अच्छे से रिकवर करेगी। और बल्कि इसकी लास्ट एपिसोड में दिखाया जा सकता है कि इनकी औलाद हो चुकी है और ये बड़े खुश हैं। दूसरी तरफ खुरम का जो रिलेशन बहुत बुरे तरीके से तबाह हुआ समीन के साथ, वो भी अच्छे से रिकवर हो जाएगा सारी सच्चाई सामने आने के बाद। समीन भी इस चीज़ को गौर करेगी कि एक इंसान के साथ जब मेरा कुछ अर्सा रिश्ता चला है, यहाँ पर बड़ा डिसेंट बॉय है, तो मुझे किसी तीसरे की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ड्रामे को जिस तरह से डिटेल से दिखा रहे हैं तो शायद इन दोनों का भी हैप्पी एंड आपको लास्ट में दिखाया जाए। तो ये वाहिद ऐसा ड्रामा है कि मतलब जो कि स्लो होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग भी है, प्लस लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी बहुत कुछ हमें इसके अंदर देखने को मिलता है और ओवरऑल आपका टाइम बहुत अच्छा पास हो जाता है। लेकिन आप लोगों को मेरे हमसफ़र की क्या ख़ास बात लगती है ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों बख्तावर ड्रामे के अंदर भी मुझे लगी थी कुछ मिस्टेक्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे शायद मैं लेटेस्ट एपिसोड को देखने के बाद एग्री नहीं कर रहा था। अगर आप लोगों ने वो रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।